नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसे कि हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि यूडाइस प्लस में हमें सत्र 2022-23 में जो बच्चे फीड किए थे, प्रत्येक बच्चे को हमने बिंदुवार फीड किए थे, तो उनकी जानकारी वहाँ पे सेव है। क्योंकि इस वर्ष भी बच्चे ने अपने कक्षोन्नति कर लिया है, या हो सकता है कुछ बच्चे किसी कारण उसी कक्षा में रुक गए होंगे, तो कक्षोन्नत बच्चों का हम परसेंटेज दर्ज करते हुए उनको अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे। सिर्फ हमें इस वर्ष जो नवीन बच्चे आए हैं शाला में, उन्हें भर एंट्री करना है। तो अभी फ़िलहाल हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हमें बच्चों को कक्षोन्नत करना है। तो आइए हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। टैब या मोबाइल में हम गूगल या क्रोम ब्राउज़र में यूडाइस प्लस ओपन करते हैं। यूडाइस प्लस ये ओपन हुआ। यूडाइस प्लस में हम पहले ही बिंदु, ये जो विंडो खुल रही, इसे टच करते हैं। तो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ। अब हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉड्यूल ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो हम मध्य प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं और जो यहाँ गो दिया है इसे टच करते हैं। तो इस तरह से विंडो ओपन हो रही है। ये मध्य प्रदेश का विंडो ओपन हो गया। अब हम इस मध्य प्रदेश को यहाँ से टच करते हैं तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड कैप्चर कोड हमारे सामने आया है। तो प्रत्येक ज़िला के लिए यूज़र नेम एक ही है, सिर्फ ब्लॉक वाइज पासवर्ड दे दिया गया है जो हमें अपने सीएसी के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि हमें भी अपने सीएसी के माध्यम से पासवर्ड प्राप्त हो गया है। तो यूज़र नेम में यूज़र नेम हम दर्ज कर देते हैं। तो हमारा यूज़र नेम है MP 71 41 17 99 ये डाल दिए। और पासवर्ड में सुनील @123। तो सुनील में ध्यान रहेगा एस हमें कैपिटल में लेना है, बाकी लेटर स्मॉल में आएंगे। UNAIL ये सुनील हो गया। @123। अब कैप्चर कोड वहाँ पे डाल देते हैं हम 44E898 और यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। शायद यूज़र नेम या पासवर्ड कुछ मिसमैच हो गया होगा, हम इसे फिर से दर्ज करते हैं। हमने पुनः यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज किया है। अब लॉगिन करते हैं हम। तो ये करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड डल चुका है। यूज़र नेम में हमें MP 71 41 17 99 और जो हमें ब्लॉक वाइज हमें जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है सुनील, जिसमें एस बड़ा आएगा @123। तो अब जैसे कि ये हमारे सामने विंडो हो गई, हमें 23-24 में अभी जानकारी अपडेट करना है और 22-23 में हमने जानकारी फीड किया हुआ था। तो हम 23-24 वाली विंडो को ओपन करते हैं। ये हमारे सामने विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ से हम अपना स्कूल सर्च कर लेते हैं, यहाँ डाइस कोड डाल के। तो हम अपने स्कूल का डाइस कोड डालते हैं 23 44 0 222 101। ये मेरे स्कूल का डाइस कोड, ये आ गया स्कूल की जानकारी UGS चिड़चिरामगढ़। अब यहाँ हम गो में जाते हैं। तो देखिए अभी 23-24 में ये सारी जानकारी यहाँ पे हमें 00 शो हो रही, क्योंकि अभी मैंने बच्चों के क्लास अपडेट नहीं किया है। तो बच्चों के क्लास अपडेट करने के लिए या कक्षोन्नत करने के लिए हम यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया है ये न्यू करके प्रोग्रेशन एक्टिविटी, हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को टच करते हैं। तो ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ये हमारे सामने 3 विंडो खुली हैं। पहला है
प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो पिछले बार की भांति हमें इस बार भी खंडों में इस कार्य को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम खंड का हमें ऑप्शन अभी मिला हुआ है कि इस कार्य को करना है, तो हम सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो गो का आइकॉन दिया है, ये गो को हम टच करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने ये जानकारी खुलेगी। तो देखिए अभी कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है, सॉरी नॉट फाउंड रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कक्षोन्नत जैसे ही करेंगे तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो होने लगेगी। तो हम रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो ऊपर क्लास सिलेक्ट दिया है, ये देखो सिलेक्ट क्लास, इसे टच करते हैं। तो हमारे पास पहले सबसे कक्षा पहली के बच्चों का हम दर्ज करेंगे। तो ये पहली सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ सेक्शन हमने ए सिलेक्ट किया हुआ था, अब इस गो पे हम जाते हैं। तो ये कक्षा पहली में हमारे पास जो दर्ज बच्चे थे, 2 बच्चे, इनकी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। तो इसमें नेशनल कोड, स्टेट कोड और स्टूडेंट कोड दिए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमें किसी अन्य स्टेट में जाना है या दूसरे स्कूल में जाना है तो इन कोडों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब जैसे हम कक्षा पहली की, ये हमारी छात्र है आदित्य कुमार। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आदित्य कुमार, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, फादर्स नेम दिया है, मदर्स नेम दिया है। तो ये जानकारी यहाँ पे देख लेंगे हम। और ये प्रोग्रेशन स्टेटस, इसे सिलेक्ट करें। तो देखिए बच्चे जैसे प्रमोट हो गए हैं तो ये प्रोमोटेड आ जाएगा, माने पास हो गए हैं। नॉट पास्ड मतलब यदि जो बच्चा फेल हो गया है तो नॉट पास्ड में आ जाएगा। प्रोमोटेड विद एग्जामिनेशन, विदाउट एग्जामिनेशन। तो जैसे हमारे यहाँ सब बच्चे ये प्रोमोटेड में हैं तो ये हमने प्रोमोटेड सिलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब मार्क्स परसेंटेज, कितना परसेंटेज है उनका, तो जैसे ये आदित्य का 85%, तो यहाँ पे हम 85% दर्ज कर दिए। अब नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, तो पिछले साल यह बच्चा कितने दिन स्कूल आया था, इसकी जानकारी हम दर्ज करेंगे। तो जैसे आदित्य हमारा 168 दिन स्कूल आया हुआ था, तो यहाँ पे हम उसकी जानकारी फीड कर देंगे। ये 168 दिन। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्कूलिंग स्टेटस। स्कूलिंग स्टेटस में हम देखते हैं स्कूलिंग स्टेटस, ये स्टेइंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। तो जैसे ये बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा है तो हम इसे सेम स्कूल में दर्ज कर देंगे। जो टीसी के माध्यम से यदि अदर स्कूल चले गए हैं तो उनमें टीसी दर्शा देंगे। टीसी का ऑप्शन 5वीं के बच्चों में भी आएगा, क्योंकि 5वीं के बच्चे प्रमोट होकर 6वीं में चले जाएंगे तो उनको वहाँ पे टीसी का ऑप्शन दर्शाना पड़ेगा। तो ये आ गया स्टेइंग इन सेम स्कूल। क्लास एंड सेक्शन भी प्रोमोटेड, तो यहाँ ये अपन सेक्शन जो सिलेक्ट किए थे ए सेक्शन था, ए सेक्शन से वह प्रमोट होके गया है। अब अभी स्टेटस हमको दिख रहा है पेंडिंग। अब यहाँ से हम इसको अपडेट करेंगे, ये अपडेट किए तो देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं। तो ये डन हो गया, ये अपडेट हो गया। यदि मान लो अपडेट करते हुए हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, किसी बच्चे की मान लो उपस्थिति का कुछ मिस हो गया हो, या स्कूल डालने में मिस हो गया हो, किसी का परसेंटेज डालने में मिस हो गया हो, तो लास्ट में ऑप्शन एक करेक्शन का है। आप करेक्शन के माध्यम से उसे सुधार सकते हैं और फिर से उसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। तो ये हमने एक बच्चे का अपडेट करते हुए आपको बताया है। तो यह प्रोसेस इजी है, आप मोबाइल या टैब के माध्यम से कर सकते हैं। हम एक बार पुनः एक बच्चे का और करके आपको बता देते हैं। तो ये दूसरी बच्ची हो गई सलोनी चौरसिया, ये सलोनी चौरसिया। अब हम उसका प्रोग्रेशन स्टेटस दर्शाते हैं। तो ये प्रोमोटेड है, वो बच्ची कक्षा दूसरी में पहुंच चुकी है तो ये प्रोमोटेड कर दिए। अब परसेंटेज उसका, यहाँ पे इसका परसेंटेज हो गया 90%, ये 90%। अब पिछले वर्ष यह शाला में 196 दिन उपस्थित रही तो हम उसे डाल देते हैं 196 दिन 1
196, 196 दिन हो गया। स्टेइंग इन सेम स्कूल, ये भी हमारे स्कूल में ही पढ़ रही है अभी। सेक्शन ए, सेक्शन में सेक्शन हमने ए ही डाला हुआ था। अब देखो पेंडिंग है, अभी पूरी जानकारी अपडेट नहीं हुई है। अब हम जाते हैं अपडेट में, ये हमने अपडेट कर दिया। ये स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये 2 बच्चे हमारे अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम जानकारी कक्षा वाइज प्रत्येक बच्चों को अपडेट कर देंगे। अब रही बात इसमें कक्षा पहली में बच्चों को दर्ज करना है, तो उसको हम पिछले वर्ष की भांति उसे हम कक्षा फर्स्ट में फिर फीड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं बच्चों को परसेंटेज डालकर उन्हें कक्षोन्नत करना है, तो हम अभी यह कार्य कक्षोन्नत का करेंगे। आगे का वीडियो हम आपके सम्मुख लेकर आएंगे, खंडवार जो भी जानकारी फीड करना है। आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं या अभी जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं इस तरह से आपकी सहायता के लिए नए नए वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा शिक्षा से संबंधित। धन्यवाद, नमस्कार।